हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 18 है और जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस, इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी और कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे वेक्टर स्पेस के। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जो, उसके बाद हम फिर आज आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करवाएंगे ताकि आपको वेक्टर स्पेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि सपोज आपके पास भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके पास अगर दो ऑपरेशन मान लीजिए हम इस तरीके से एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो सच दैट ये पहली बात ये हो कि ये v प्लस के साथ है ना, v प्लस के साथ क्या बनाता हो, अबेलियन ग्रुप बनाता हो। v प्लस के साथ ये क्या बनाता हो, अबेलियन ग्रुप बनाता हो। और यहाँ पे एक फील्ड था आपके पास, सपोज फील्ड हो गया ये। ठीक है, इसके पास भी दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो होते हैं उसको लोग वेक्टर्स बोलते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे, स्केलर बोलते थे। ठीक है, तो v प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता हो। और दूसरी बात ये हो, यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड हो, मतलब एक एलिमेंट मैं अल्फा से लूं, अल्फा है ना, अल्फा ए, या एक एलिमेंट मैं ए ले लूं, ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी, और इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें जब ए अल्फा, तो वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। और तीसरा बात ये था हमारा जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी भी, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। अगर हमने दो स्केलर ले लिए, ठीक है, और इसके साथ हमने एक वेक्टर का जो है क्या कर दिया, स्केलर प्रोडक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी अल्फा मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, यही चीज अगर हम लोग दो वेक्टर ले लें, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, ए कर दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा या ए अल्फा ऐसे ले लें, ए आगे ले लें हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए अल्फा सॉरी ए अल्फा और प्लस ए बीटा। ठीक है, जहां पे ए हमारा क्या है, स्केलर है, और अल्फा बीटा क्या है, वेक्टर्स है। और तीसरी बात क्या थी हमारी कि ए बी है ना, ए बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए टाइम्स बी अल्फा। ठीक है, और चौथी बात क्या थी हमारी कि 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वेयर 1 बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, तो अच्छा अबेलियन ग्रुप में भी हमने हमारे पास जो क्या थी, चार बातें हमको दिखानी होती थी कुल मिला। ठीक है, कौन कौन सी जो है, देखिए पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। दूसरा हमने क्या दिखाया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमने क्या दिखाया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए सेट में। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि इनवर्स हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बताया था कि V प्लस जो है अगर अबेलियन ग्रुप बनाना है तो कुल 5 प्रॉपर्टी ये है, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर, फिर 7 8 9 10, ये जब 10 प्रॉपर्टीज जो है ये किसी नॉन एम्प्टी सेट में जो है होल्ड करती हैं, जिसमें दो ऑपरेशन यहाँ पे है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारा जो है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको जो बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे, जैसे हमने कहा था कि कोई भी फील्ड ले लें, ठीक है, कोई भी फील्ड ले लें तो वो अपने ऊपर क्या बनाता है, जैसे एफ ओवर एफ या आर ओवर आर, है ना, आर ओवर आर, ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना। आर हमारा क्या फील्ड है, तो आर ओवर आर कोई भी फील्ड अपने ऊपर क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो आर ओवर आर। ठीक है, मैंने आपको बताया 3 फेमस फील्ड का नाम बताया था हमने कि आर हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आर ओवर आर, फिर सी ओवर सी और क्यू ओवर क्यू, हम लोग ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये मैं आपको नोट लिखवाया था। और दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि अगर किसी फील्ड का सब फील्ड ले लें तो कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पे क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। मतलब जैसे इस देखिए यहाँ पे सी का कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ये इसका सब फील्ड है और ये भी इसका भी सब फील्ड है, इसका भी सब फील्ड है। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि सी ओवर आर, और हम बात करें सी ओवर क्यू, ठीक है, और हम बात करें आर ओवर क्यू, ये सब क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। लेकिन कोई भी फील्ड अपने सुपर फील्ड पे, कोई भी फील्ड अपने सुपर फील्ड पे वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। मतलब इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, क्यू ओवर आर, ठीक है, या आर ओवर सी, है ना, डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, डजंट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, डजंट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ये चीज हमने आपको बताई थी, डजंट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेकिन ये सब क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम कहते हैं आर एन ओवर आर, है ना, आर एन ओवर आर। आर एन क्या है, आर एन का मतलब ये होता है कि इसमें ऑर्डर्ड एन ट्रिपलेट आएंगे, है ना,
मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे सच दैट A1 A2 A3 बिलोंग्स टू व्हाट R। इसको हम लोग Rn बोलते हैं, इवन टपल्स बोलते हैं इसको। तो Rn ओवर R क्या फॉर्म करता है? वेक्टर स्पेस। मतलब R स्क्वायर ओवर R क्या फॉर्म करेगा? वेक्टर स्पेस। R क्या फील्ड की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से R क्यूब ओवर R हमारा क्या फॉर्म करता है? वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो ये बातें हम लोगों ने कर लिया था केवल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने और पढ़ा था कि अगर हम लोग ले लें M2 क्या है? सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। जैसे इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? A B C D such that A B C D belongs to R। तो ये भी वेक्टर, ये भी जो है जो मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स में होता है उसके रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है? वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज मैं कुछ आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज एक इसी जो मैट्रिक्स को हम लोगों ने समाप्त किया था लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को, तो उसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि सपोज आपका लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, लेट V be a vector space, let V be a set of 2 cross 2 matrices such that determinant of such that if A belongs to B, then determinant of A is equal to 0, ठीक है। तो does, हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि does V with respect to addition of matrices and scalar multiplication of matrices क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है? तो does V plus स्टार फॉर्म अ वेक्टर स्पेस? पूछा जा रहा क्या है वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। चलिए आइए देखते हैं कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? प्रीवियस एग्जांपल में इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? उसमें हमने सिर्फ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस ली थी और उसमें और भी कोई चीज हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस से आप एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि इसमें वो सारे मैट्रिसेस आएंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। मैं अगर V को यहाँ पर लिखूं तो V में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस आनी है A B C D सच दैट, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है, सच दैट V में कोई मैट्रिक्स आएगी किस टाइप की? A, ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू A B C D, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और जहां पे A B C D ये कहां से आते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से आते हैं। तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्लोजर लॉ हम लोग चेक करते हैं। हमको क्लोजर लॉ चेक करना पड़ेगा कि क्या V प्लस के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है कि नहीं, ठीक है। क्लोजर लॉ का मतलब 2 मैट्रिसेस इस टाइप की लेंगे और अगर दोनों का हम एडिशन करें तो वो फिर से अगर V में बिलोंग किया तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ होल्ड करता है, नहीं बिलोंग किया तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि लेट, मैंने 2 यहां से मैं ले लेता हूं, सपोज 3 4, ठीक है, 3 4 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 2, ठीक है। एक यहाँ से मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये A, और ये क्या ये V में बिलोंग करता है? बिल्कुल V में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इसकी एंट्रीज रियल नंबर से, उसका डिटरमिनेंट 0 है। दूसरा भी एक ले लेता हूं, सपोज B इज इक्वल टू 1 1 1 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट 1 - 1 कितना आएगा? 0 आएगा। तो A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हमने B से लिए। अब इसका अगर मैं एडिशन करूं A प्लस B अगर हम लोग निकालें तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अब डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B अगर हम लोग निकालें और अगर ये 0 आ जाएगा तब तो V में बिलोंग करेगा, और 0 अगर नहीं आएगा तो V में बिलोंग नहीं करेगा। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 20 - 21, -1 which is not equal to 0. This implies that matrix A plus B doesn't belongs to B, ठीक है। तो क्लोजर लॉ पहला ही लॉ होल्ड नहीं करता है, क्लोजर लॉ होल्ड ही नहीं करता है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि लेट F बी अ फील्ड, कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर f, ठीक है। देखिए ये सब सिंबल्स जो है ना ये बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, इसको आपको सिंबल्स को ध्यान में रखना चाहिए और इसके डेफिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब से आगे जब भी f ऑफ x ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर f, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन किया गया इस चीज को कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक सेट है ये, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? पॉलिनोमियल्स इसमें आते हैं। कैसे पॉलिनोमियल्स? f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x ओवर f। थोड़ा और डिटेल में लिखा गया है। इसमें पॉलिनोमियल f ऑफ x टाइप के आएंगे जहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस anx की पावर n, वेयर जो कोएफिशिएंट आए हैं वो कहां से आए हैं? फील्ड से आए हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज जैसे कभी आपको लिखा मिले Rx, ठीक है, तो Rx में समझ लेना कि इसमें सभी पॉलिनॉमियल्स आएंगे, चाहे वो जितने डिग्री के हों वो सभी पॉलिनॉमियल्स आएंगे। मतलब इसका जनरल फॉर्म किस टाइप का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, इसमें पॉलिनॉमियल्स आएंगे जहां पे a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये क्या यहां से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। तो ये Rx इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। जैसे Qx की बात करें, अगर कभी आपको Qx ऐसे सिंबल लिखा मिले तो समझ लेना कि इसमें वो सारे पॉलिनॉमियल्स आएंगे, किसी भी डिग्री के पॉलिनॉमियल्स आएंगे, बशर्ते उसकी कंडीशन क्या होगी, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो ये सभी डिग्री के पॉलिनॉमियल इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट आने वाले हैं a0 a1 a2 a0 a1 a2 an, ये सब कहां से आएंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर से आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, डिफाइन एडिशन इन f ऑफ x एज एडिशन ऑफ टू पॉलिनॉमियल। जैसे टू पॉलिनॉमियल का एडिशन डिफाइन किया जाता है कि कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया जाता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट में, 1 डिग्री के टर्म को 1 डिग्री के टर्म में, 2 डिग्री के टर्म को 2 डिग्री के टर्म में। जैसे आपको मैं कह दूं कि 1 प्लस एक्स में आपको 2 प्लस एक्स को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 में वो कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर देंगे, और जो x वाला टर्म मान लीजिए यहाँ पे x जो यहाँ पे लीनियर टर्म है उसको आप लीनियर टर्म के साथ ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही तो पॉलिनॉमियल को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे उसी तरीके का कहा जा रहा है कि एडिशन अगर इस तरीके से डिफाइन हो, डिफाइन एडिशन इन f ऑफ x एज एडिशन ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स एंड इफ अल्फा बिलोंग्स टू x, सपोज अल्फा हमारा फील्ड का कोई एलिमेंट है, ठीक है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट anx की पावर n, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एज, स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है, अल्फा ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए सभी में अल्फा मल्टीप्लाई कर देना है, a0 अल्फा प्लस a1 अल्फा x प्लस a2 अल्फा x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an अल्फा x की पावर n। तो आपको प्रूफ करना है कि देन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अ व्हाट, वेक्टर स्पेस ओवर f। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो हमारा Rx है ये ओवर R क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें Qx ओवर Q, ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यही आपको प्रूव करना है। इन जनरल कोई फील्ड ले लिया हमने, f ऑफ x ओवर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ व्हाट, वेक्टर स्पेस ओवर व्हाट, ओवर f। फील्ड क्या लिया गया, f लिया गया है। जैसे यहाँ फील्ड क्या लिया गया, r लिया गया, यहाँ फील्ड क्या लिया गया, q लिया गया, तो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा। तो बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूं। जैसे हम कहें कि सबसे पहले अगर हम मान लीजिए इसी को मुझे प्रूव करना है तो हम Rx, ठीक है, Rx विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ये क्या फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे पहले क्लोजर ला लेना है। कोई भी दो पॉलिनॉमियल लेंगे उसको आप ऐड करेंगे तो पॉलिनॉमियल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट का, जीरो पॉलिनॉमियल होता है, जीरो पॉलिनॉमियल को किसी भी पॉलिनॉमियल में आप ऐड करिए तो वही एलिमेंट आपको मिलता है। और इनवर्स की बात करें, जैसे मान लिया कि कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल है a0 प्लस a1x, तो इसका जो इनवर्स होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस a0 माइनस a1x। इसको इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरीके से हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ, कोई भी फॉलो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये प्लस के साथ जो है, जो हमारा Rx ओवर Rx विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ये क्या फॉर्म करेगा, तो हमारा अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। इसके बाद जो है इसमें देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी डिफाइन किया ही गया है आपका, जो है कि अगर हम अल्फा कोई एलिमेंट ले लें, सपोज हमने अल्फा ले लिया कहां से, सेट ऑफ रियल नंबर से, तो अल्फा f ऑफ x जो करेंगे तो ये भी तो एक पॉलिनॉमियल आएगा, ये भी एक पॉलिनॉमियल आएगा। और इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। देखिए a0 a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा an अल्फा, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करेगा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके का जो एग्जांपल होता है ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये सारे जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं ये सभी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, ये सारे आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R4 ओवर R आर नॉट वेक्टर स्पेस फॉर कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए एक सेट दिया गया है v1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड फोर टपल होगा, ऑर्डर्ड 4 टपल होगा, ठीक है। और जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो आपको जो है कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, और मतलब जैसे हम लोग एक ऑर्डर 4 यहाँ ले लें, 4 टपल ले लें, जैसे x1 x2 x3 x4, ठीक है। अगर 2 टपल ले लें इस तरीके का, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे y1 y2 y3 y4,
y1 y2 y3 y4 ये ले लें, तो इसको ऐड करने का जो तरीका कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर दें x1 प्लस y1, सेकंड को ऐड कर दें x2 प्लस y2, थर्ड में थर्ड को ऐड कर दें x3 प्लस y3 और फोर्थ में फोर्थ को ऐड कर दें x4 प्लस y4। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, ठीक है। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक अल्फा स्केलर ले लें हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम लोग ले लें और इसमें x1 x2 x3 x4 निकालें, अल्फा x1 x2 x3 x4, तो अल्फा भीतर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी कोऑर्डिनेट्स में, अल्फा x1 अल्फा x2 और अल्फा x3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा x4 हो जाएगा। तो ये इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा तो ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है, सेट ये दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये सभी जो है ना वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं। और एक्चुअल में ना ये कहा गया है कि देखिए R4 ओवर R, मैंने आपको बता दिया है कि जनरल क्या बता दिया है कि Rn ओवर R तो क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये सब वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। R4 ओवर R तो वेक्टर स्पेस है, ये इसी का एक सबसेट लिया गया है ना, सो दैट फॉलोइंग सबसेट ऑफ, तो R4 टाइप का सबसेट है ना, R4 का देखिए सबसेट है क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड 4 टपल्स आ रहा है, तो निश्चित रूप से R4 का ये क्या सबसेट है। आपको प्रूफ करना है कि सभी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशन, ठीक है। ये जो ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि x1 x2 x3 x4, तो इसमें देखिए किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि x1 x2 x3 x4 सभी जो है यहाँ पे फिल्ड क्या लिया गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी रियल नंबर्स हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें वो ऑर्डर 4 टपल आएंगे जिसमें जिसके सभी कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे और जिसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मुझे इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो पहले ये प्लस के रेस्पेक्ट में, मतलब v1 प्लस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो एलिमेंट यहां से लें और दोनों को हम ऐड करें, फिर से इसी सेट में आना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिया, लेट x1 x2 x3 x4 बिलोंग्स टू v1, तो इससे अगर v1 बिलोंग करता है इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं y1 y2 y3 y4 बिलोंग्स टू v1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट मेंबर है ये y1, ये कितना है, 1 है बाय द डेफिनेशन, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि इन दोनों को जब हम ऐड करें, चलिए हम ऐड कर देते हैं। हम जब इनको ऐड करेंगे मतलब x1 x2 x3 x4 में इसको ऐड कर देते हैं y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x1 प्लस y1 और x1 प्लस y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x2 प्लस y2, ठीक है, x2 प्लस y2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 प्लस y3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x4 प्लस y4 आ जाएगा। यहाँ पे हम चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4, इस तरीके से एडिशन डिफाइंड होता है। लेकिन x1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या ये एलिमेंट v1 में आएगा, v1 में वही एलिमेंट आते हैं जिसका फर्स्ट मेंबर क्या हो, 1 हो, बट यहाँ पे तो फर्स्ट मेंबर 2 है, ठीक है। तो दिस डजंट बिलोंग्स टू v1, तो क्लोजर लॉ तो होल्ड ही नहीं करता है, इसलिए वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, तो हमारा सेकंड एग्जांपल है कि दूसरा जो सेट डिफाइन किया गया v2 इज इक्वल टू, इसमें भी ऑर्डर्ड 4 टपल लिखेंगे x1 x2 x3 x4। इस पे कंडीशन डाली गई है, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखिए क्या कर लेता हूं कि मैं ले लेता हूं कि लेट x1 x2, ठीक है, x1 x2 x3 x4 एक एलिमेंट मैं ले लेता हूं, कहां से ले लेता हूं, v2 से ले लेता हूं, ठीक है, v2 से ले लेता हूं। अब मैं एक स्केलर ले लेता हूं, स्केलर हमारा फील्ड कौन सा r है, ठीक है। ये लेट अल्फा बिलोंग्स, देखिए ये अगर मैं v2 से लिया तो पहली बात कि x2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मैं अल्फा इज इक्वल टू कितना ले लेता हूं, -1, अल्फा इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूं, -1 विच बिलोंग्स टू r, फील्ड से मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब करूंगा मतलब अल्फा के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें x1 x2 x3 x4, तो ये कहां पे आना चाहिए, v2 में आना चाहिए, ठीक है। यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये विद रिस्पेक्ट टू जो एक्सटर्नल कंपोजिशन उसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट फील्ड से लें और एक एलिमेंट वेक्टर से लें, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट करें तो वो कहां पे आना चाहिए, वेक्टर स्पेस में आना चाहिए, मतलब इसमें आना चाहिए, v2 में आना चाहिए। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा x1 अल्फा x2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा x3
और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा x4 आएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा हमारा क्या, x2 हमारा क्या पॉजिटिव है और -1 है, तो -1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा जो एलिमेंट आपने निकाला ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सभी रियल नंबर्स हैं जिसका सेकंड नंबर लेस देन 0 है, बट सेकंड नंबर तो ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये x2 v2 में आएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे सेकंड नंबर लेस देन 0 है, तो क्या ये v2 में आएगा, ये v2 में नहीं आएगा। दिस डजंट बिलोंग्स टू व्हाट, v2, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये क्लोज्ड नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट v2 डजंट फॉर्म वेक्टर स्पेस। दिस इंप्लाइज दैट v2 डजंट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर R, वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, तो सेकंड को हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड की बात करें, देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में ये है कि एक सेट लिया गया v3 इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, ऑर्डर्ड 4 टपल्स हैं जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो लेट x1 x2 x3 x4 बिलोंग्स टू v3 और जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है, नेगेटिव है, x1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। वैसे मैंने बता दिया कि नहीं है, प्रूव करना आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक स्केलर मैं ले लेता हूँ। सपोज मैं अल्फा इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 1 बिलोंग्स टू आर। फील्ड हमारी कौन सी है, रियल नंबर्स के फील्ड है। अब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा, अल्फा x1 x2 x3 x4 जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा x1, यहाँ क्या आएगा अल्फा x2, यहाँ क्या आएगा अल्फा x3, यहाँ क्या आएगा अल्फा x4 आएगा। अब देखिए x1 नेगेटिव है और अल्फा पॉजिटिव है। ठीक है, या हम अल्फा को भी -1 ले लेते हैं, अल्फा को -1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो x1 नेगेटिव है और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर्ड 4 टपल आया है जिसका फर्स्ट मेंबर क्या पॉजिटिव है, तो क्या ये v3 बिलोंग करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। दिस डजंट बिलोंग्स टू v3। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में v3 हमारा क्लोज नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट v3 डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। v3 does not form what, vector space with respect to this operation defined like this। ठीक है, इस तरीके से जो ऑपरेशन डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। लेट v is equal to r square is equal to x1 y1 such that x1 belongs to r, y1 belongs to r। ये तो r स्क्वायर है, एक सेट है। ठीक है, फाइंड वेदर v is a vector space over the field R with respect to addition and scalar multiplication defined as follows। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करवा चुका हूं कि R स्क्वायर ओवर R ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो एडिशन और सब इसमें जो ऑपरेशन कैसे डिफाइन किए थे कि x1 y1 में हम लोग x2 y2 को ऐड करते थे तो क्या आता था, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करते थे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ये ऑपरेशन था। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया था हमने, अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो इस तरीके का जो अगर ऑपरेशन हो तो इसके रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर ओवर आर क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब की बार चेंजिंग क्या है, देखिए आर स्क्वायर वही है और फील्ड आपका क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, फील्ड भी वही है। लेकिन अब की बार जो ये ऑपरेशंस हैं ये देखिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए। पहला ऑपरेशन डिफाइन किया गया x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये तो इसी तरीके का है। दूसरा देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स, लेकिन यहाँ पे अल्फा को सेकंड में मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या ये भी वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा? तो आइए चेक करते हैं कि कैसे ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है और चेक करने के लिए कह दिया जाता है कि बताइए कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब ये एडिशन वाली चीज वही है, इसका मतलब v प्लस तो अवेलन ग्रुप फॉर्म करेगा, मैं उसको नहीं चेक करने जा रहा हूँ। हम लोग देखिए प्रॉपर्टी ये पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। मतलब कि अगर हमने अल्फा और बीटा दो एलिमेंट कहां से ले लिए, फील्ड से ले लिए। ठीक है, यहाँ पे फील्ड कौन है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और मैंने एक एलिमेंट ले लिया x है ना, बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं x1 y1, ये कहां से ले लेते हैं, बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, सेट यहाँ v से ले लेते हैं। तो हम लोगों को देखिए वेक्टर स्पेस प्रूव करने में एक प्रॉपर्टी हमको जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी पड़ती है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स क्या आना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आना चाहिए, जहां पे x कहां से है, आर स्क्वायर से, और अल्फा बीटा कहां से, फील्ड से। तो आइए चेक करते हैं क्या इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। अल्फा को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है बट सेकंड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स हमारा क्या है x1 y1 निकालते हैं।
ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कही जाती है, डेफिनेशन ये कही कि जो भी स्केलर है उसको फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा को फर्स्ट कंपोनेंट के हमारा x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब चलिए हम अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स कैलकुलेट करते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। अल्फा एक्स, एक्स कौन है, एक्स मैंने किसको बोला, x1 y1 को, तो अल्फा x1 y1 और प्लस बीटा x1 y1। अगर ये इसके बराबर आ गया तब तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइए देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय दिस डेफिनेशन ये क्या करना, फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, अल्फा x1 यहाँ पे हो जाएगा y1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा बीटा x1 और ये कितना हो जाएगा y1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x1 और y1 प्लस y1 कितना हो जाएगा 2y1। देखिए राइट हैंड साइड जो था, अगर ये प्रॉपर्टी को होल्ड करना है तो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स की वैल्यू ये आ रही है और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स की वैल्यू ये आ रही है। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप देखिए फर्स्ट कंपोनेंट तो बराबर है बट सेकंड में यहाँ पे y1 है, यहाँ पे 2y1 है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो सेकंड में ये कहा गया है कि x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 y1 ये आएगा। और अल्फा एक्स वाई किस तरीके से डिफाइंड है, अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो आपको बताना है कि इस इन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या आर स्क्वायर ओवर आर जो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट वाला में यहाँ पे कुछ जो हमारा नेचुरल होता था तो क्या होता था x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, लेकिन यहाँ पे तो x1 y1 है। आगे देखते हैं तो कैसे डिफाइंड किया गया, यहाँ पे x1 y1 और प्लस x2 y2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे x1 y1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें, चलिए कुछ एलिमेंट मैं ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2, ठीक है, मैं ले लेता हूं 0 0, 1 2 ले लेता हूं, 0 0 ले लेता हूं, 3 4 ले लेता हूं। ये सभी आर स्क्वायर में बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सभी आर स्क्वायर में बिलोंग करते हैं। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, x1 y1 की जगह मैं रखता हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 मैं ऐड कर देता हूँ किसको, 0 0 को, तो कितना आएगा बताइए, 1 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 1 2 में किसको ऐड कर दें, 3 4 को ऐड कर दें तो भी कितना आएगा, 1 2 आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, x1 y1 प्लस x2 y2 हमेशा कितना आ रहा है, x1 y1 आ रहा है, तो 1 2 प्लस 3 4 कितना आएगा, 1 2 आएगा। अब याद करिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती थी कि अगर हम लोग मान लिया कि v से कोई एलिमेंट लेते थे x1 y1 तो हमको क्या मिलता था, 0 0 को एक आइडेंटिटी मिलती थी, उसको इसमें ऐड करें तो क्या आता था, सेम एलिमेंट आता था, तो हम कहते थे कि ये हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, जो ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा यूनिक होती है, बट यहाँ पे तो दो आइडेंटिटी मिल रही है। देखिए इसमें हम लोग अगर 0 0 को ऐड करें फिर से वही एलिमेंट मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी तो कौन शो करता है, एडिटिव आइडेंटिटी शो करती है। तो 0 0 भी एडिटिव आइडेंटिटी है, 3 4 भी एडिटिव आइडेंटिटी है, और भी बहुत सारे एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी ग्रुप का तो हमेशा यूनिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी यूनिक नहीं आ रही है। तो सेकंड का हमने ये रीजन बता दिया कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक नहीं हमारी जो है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की बात कर ले आते हैं हम लोग। थर्ड में कहा गया x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो ये तो ठीक है, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अल्फा x कामा y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x अल्फा स्क्वायर y। तो आइए इसी पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर वाई। तो फिर से वही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो देखेंगे, हम ले लेते हैं कि लेट, ठीक है, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड हमारा क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं x1 y1 बिलोंग्स टू क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर। अब हम लोगों को देखिए क्या होल्ड होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या आना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। अगर वेक्टर स्पेस होगा तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइए चेक करते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा और एक्स हमारा क्या है, x1 y1 है। ठीक है, x1 y1 है। अब हम लोग इसको निकालें तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर डेफिनेशन किस तरीके से दिया गया है कि जब भी किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कंपोनेंट में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर x1 और कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, y1। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया हमने। अब हम चलिए राइट हैंड साइड निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, जहां पे x क्या है हमारा x1 y1, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा अल्फा स्क्वायर x1 और क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर y1।
और यहाँ पे क्या आएगा प्लस बीटा स्क्वायर x1 और क्या आएगा बीटा स्क्वायर y1। ठीक, अब डेफिनेशन एडिशन की क्या थी कि फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देना है और सेकंड को सेकंड में ऐड कर देना है, तो हम ऐड कर देते हैं अल्फा स्क्वायर x1 प्लस बीटा स्क्वायर x1। ठीक है, बीटा स्क्वायर x1 और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर y1 और प्लस कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर y1। तो देखिए अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू x1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है x1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है y1 आ रहा है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं। यहाँ पर जहां पर मैं टिक किया हूँ जरा इनको देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू x1 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू x1 आ रहा है। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। अब देखिए फोर्थ नंबर को हम लोग चेक करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या गिवन है, x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस y2। देखिए यहाँ पे नेचुरल क्या होता था x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, बट यहाँ पे x1 प्लस y2 और y1 प्लस x2। ठीक है, और अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा वाई। ठीक है, तो सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट में थोड़ा सा इन्होंने हेरफेर किया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या इन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। देखिए कभी कभी कैंडिडेट कंफ्यूजन में ये आ जाते हैं कि जब नेचुरल चीज नहीं दी होगी, थोड़ा ये बिगाड़ के लिखा होगा तो हमेशा ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता है, आपको चेक कर लेना चाहिए। समटाइम्स ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और समटाइम्स वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस इस तरीके से फॉर्म करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। सबसे पहले देखिए x1 y1 प्लस x2 y2, x1 y1 प्लस x2 y2 को किस तरीके से ऐड किया जा रहा है, x1 प्लस y2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है y1 प्लस x2। ठीक है, y1 प्लस x2। तो आइए हम चेक करते हैं क्या ये एसोसिएट, अगर ये हमको प्रूव करना है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमारा v है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, हमारा क्या ये हमारा ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। अबेलियन ग्रुप में आपको जो एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना होता है। आइए मैं एसोसिएटिव लॉ चेक करता हूँ क्या ये एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन की बात है, एडिशन में थोड़ा हेरफेर किया गया है, एडिशन हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ में होल्ड करता है, मतलब आता है। आइए चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है। मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6, ये सभी एलिमेंट कहां पे बिलोंग करते हैं, आर स्क्वायर में बिलोंग करते हैं। चलिए एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, पहले 1 2 में ऐड कर देते हैं किसको, 3 4 को ऐड कर देते हैं और बाद में किसको ऐड कर देंगे 5 6 को, और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो कैसे एडिशन होता है, x1 प्लस y2 मतलब ये फर्स्ट वाला इसके साथ, तो 1 और 4 कितना आ जाएगा 5, और फिर y1 प्लस x2 यहाँ 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, तो ये ऐड होकर कितना आ गया 5 और प्लस कितना 5 6, फिर इसका आसान करें तो 5 प्लस 6 11 और 5 प्लस 6 11, सॉरी 5 प्लस 6 11 और 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको आप देखते रहिएगा, ये डेफिनेशन इसकी ऐड करने की। तो ये आ गया। तो शुरुआत पहले तो इन दोनों के लिए बाद में इसको ऐड किया, आप क्या करते हैं 1 2 को बाहर कर देते हैं और हम लोग 3 4 और 5 6 को ऐड करते हैं। ठीक है, यही तो एसोसिएटिव लॉ होता है कि ए बी प्लस सी डी, मतलब शुरुआती दो को ऐड करिए, बाद में जो रिजल्ट आया उसमें थर्ड को ऐड करिए, या लास्ट दो को ऐड करके उसमें फर्स्ट को ऐड करिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आज देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं। यहाँ पे तो 1 2 हो गया और इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, इसको ऐड करें तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10 और 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11। है तो बराबर नहीं आया, यहाँ से 11 10 आ रहा है, यहाँ से 10 11 आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एक और हमारा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 x2 y1 y2 और अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स और अल्फा वाई की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, x1 y1, ठीक है, x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है x1 x2 और कितना है y1 y2 है। ठीक है, x1 x2 y1 y2। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको प्रूफ करना है कि जो भी हमारा है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, तो सबसे पहले हमें एडिटिव आइडेंटिटी खोजना पड़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए हम बात करें कि x1 y1 में एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोल देते हैं, E1 E2 को, तो क्या मिलना चाहिए हमको यही एलिमेंट सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी की। अगर एक एलिमेंट ऐसा मिले आर स्क्वायर में कि उसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, वही एलिमेंट फिर से वापस आना चाहिए। आइए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं इस डेफिनेशन के हेल्प से। ये तुम्हारा डेफिनेशन है, क्या कहा गया x1 x2 मतलब x1 E1, ठीक है, x1 E1
और y1 e2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, x1 y1 आना चाहिए। इसका मतलब कि x1 e1 किसके बराबर आना चाहिए, x1 का। इसका मतलब ये है कि e1 हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरीके से y1 e2 इज इक्वल टू y1 इसका मतलब e2 हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है जो हमारी है वो कितनी आ गई, 1 1 आ गई। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या आ गई, 1 1 आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, एक एलिमेंट मैं ले लेता हूं, सपोज मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं 1, 0। इसका एडिटिव इनवर्स आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए x2 y2, तो इसको इसमें ऐड करें तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है, 1 1 आना चाहिए। आइए x2 y2 खोजते हैं हम लोग। तो इसको डेफिनेशन से अगर हम लोग प्रोसीड करें, अगर तो देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करें, अब 1 0 x2 y2 को अगर फर्दर प्रोसीड करें तो डेफिनेशन क्या है, x1 x2 का मतलब कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा और 0 इंटू y2 कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 कामा 1। तो क्या ये दोनों चीजें बराबर हो सकती है कभी, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर में 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। इसका मतलब 1 कामा 0 का कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली में अगर कहीं पे भी 0 अगर आ गया, 1 0 हो गया, या 0 2 को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 0 2 का भी कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो है v प्लस जो है अबेलियन ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा, और अबेलियन ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब इस इन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमारा ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा। तो होप सो जो है आज के लेक्चर में यही समाप्त कर रहा हूं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वेक्टर स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर सब स्पेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।